Hello, my dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today, let me start English chapter number 4, Swami Vivekanand. You must have heard the name of Swami Vivekanand. He was a great scholar and a good human being. Let's read an incident of his childhood. आप सब लोग स्वामी विवेकानंद को अच्छी तरह से जानते हैं। एक वो बहुत ही अच्छे विद्यार्थी और बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग मतलब एक अच्छे इंसान थे। तो आइए उनके कुछ बचपन के बारे में जानते हैं। His real name was Narendra. Once in his village school, his teacher was taking the class. Class was silent. There was nothing unusual about it, except that one of the boys seemed very inattentive. ओके उनका जो रियल नेम था जो असली नाम था नरेंद्र था। तो एक बार वंस इन हिज विलेज स्कूल टेकिंग द क्लास, एक बार उनके गांव के ही स्कूल में जो टीचर है जो अध्यापक है वो क्लास ले रहे थे। ओके क्लास बहुत शांत थी, कोई भी मतलब जो है अनयूजुअल चीजें वहां पे नहीं हो रही थी। बट दैट वन ऑफ द बॉय सीम वेरी इनअटेंटिव। उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो बहुत ही इनअटेंटिव था, वो ध्यान नहीं दे रहा था क्लास पे। ही वॉज लुकिंग नीदर at the book nor at the teacher teaching in the class, but his head was turned towards the window of the classroom. अब वो ना तो टीचर को ही सुन रहा था और ना ही वो बुक में ध्यान दे रहा था, है ना। फोकस भी वहां पे नहीं था। उसका जो गर्दन है, जो उसका सिर है, विंडो की तरफ यानी बाहर की तरफ उसका ध्यान था, क्लास में वो ध्यान नहीं दे रहा था। ही वॉज लुकिंग एट फार अवे, वो बहुत दूर कुछ देख रहा था वहां से। सो आफ्टर दैट the teacher observed him for a little while, convinced that the boy had the intention of attending to the lesson. He lost his patience. अब टीचर जो है उसको बार बार देख रही थी, है ना, देख रहा था वहाँ पे। वो मतलब बार बार देख रहा था कि इसका जो है ध्यान क्लास में नहीं है, और फिर उनका जो है पेशेंस खत्म हो, क्योंकि वो काफी देर से उनको नोटिस कर रहे थे। So he lost his patience. Still, he decided to find out the cause of not paying attention. Why are you not listening to me? He thundered, I am listening to you, sir. The boy replied calmly. You are turning a lie, the teacher shouted. अब टीचर जो है जब उसको नहीं मतलब बर्दाश्त हुआ, पेशेंस खत्म हो गया, उन्होंने कहा कि तुम मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, या तुम मुझे क्यों नहीं सुन रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं आपको सुन रहा हूँ। कह रहे नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आपका ध्यान तो क्लास में है ही नहीं। सो आफ्टर दैट, नो सर, द बॉय आंसर्ड कॉन्फिडेंटली, आई कैन रिपीट व्हाट यू हैव एक्सप्लेन। नहीं सर, उसने जो है बड़े उसके साथ उत्तर दिया, कॉन्फिडेंट के साथ, कि नहीं मैं बता सकता हूँ कि आपने क्या पढ़ाया था अभी, या आप क्या समझा रहे थे। ऑन हियरिंग दिस चैलेंज द टीचर्स एंगर न्यू no bounds. If you fail to repeat it, he said, I shall punish you before the whole class. The boy nodded his head and gave a sweet smile. Okay, तो उन्होंने कहा कि ये चैलेंज को उन्होंने सुनते ही तो टीचर को गुस्सा आ गया, है ना, उन्हें अपनी जो है बेइज्जती महसूस हुई। उन्होंने कहा कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम ये क्लास रिपीट करो दोबारा से, ठीक है। तो उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, है ना। तो सारे लड़के द बॉय उसने अपना जो है अच्छे से स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया। द अदर बॉयज लुक्ड एट हिम विद सिंपैथी, दे इमेजिन दिस बॉय वुड हैव सेव पनिशमेंट इफ ही फेल टू रिपीट द लेसन। तो जो क्लास के बॉयज थे, लड़के थे, उस बहुत सहानुभूति उन्हें हो रही थी इसके प्रति। तो वो सोच रहे थे कि यार ये फेल हो गया तो ये क्लास दोबारा से रिपीट करेगा, तो इट इज नॉट गुड। आफ्टर दैट द टीचर सैट ऑन हिज सीट, देयर वाज एन pin drop silence in the class. The boy stood up and in a clear voice, he repeated word to word the entire lecture, leaving nothing out. When he stopped, there was a whisper of astonishment and applause from the whole class. तो जब टीचर अपनी चैप्टर पढ़ा के समझा के अपनी सीट पे जाके बैठ गए, पूरी क्लास शांत हो गई, बिल्कुल पिन गिरे तो आवाज आए, तो वो बच्चा खड़ा होता है और उसने वर्ड टू वर्ड जो भी टीचर ने उसको पढ़ाया या समझाया था, वर्ड टू वर्ड जो है पूरी क्लास में वो खड़ा होके सुना रहे। आफ्टर द जब ये सब सुनाता है तो पूरी क्लास जो है उसके लिए क्लैप यानी कि तालियां बजाने लगती है। The teacher was also impressed. He forgot his defeat in his admiration for the boy's memory. One day, my boy, you will dazzle the world with your brilliance. अब टीचर जो है खुश हो गए उसकी ये चीज देख के। अब उन्होंने वो चीज दिमाग से निकाल दी कि मैंने इसको ऐसे ऐसे बोला या कुछ भी जो चैलेंज इसने दिया था। तो उन्होंने कहा कि बच्चे तुम एक दिन जो है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति बनोगे आने वाले समय में। The boy proved he became a great scholar and a great teacher. He delivered speeches to which the world listened with admiration and at which the world marveled in surprise, the world and our country now know him as Swami Vivekanand. A rock memorial also stands at Kanyakumari as a homage to the great service he had offered to the country. तो आने वाले समय में वो बच्चा स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे, टीचर रह चुके थे और उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत ही बुद्धिमानी थे वो। और उन्होंने कन्याकुमारी में एक जो है जो होमेज जो है ग्रेट सर्विस उन्होंने वहाँ पे अपनी देश के लिए दी।
ऑलवेज रिमेंबर व्हाट ही हैड वंस सेड टू द यंग बॉयज, है ना। वो जो है, जो यूथ था हमारा, जो जवान लड़के थे, उनके लिए हमेशा उन्होंने एक संदेश दिया, हैव फेथ दैट यू आर ऑल माय ब्रेव लेट्स बोर्न टू डू ग्रेट थिंग, लेट नो द ब्रेक्स ऑफ पपीज फाइटन यू, नो नॉट इवन द थंडरबोल्ट्स ऑफ हेवन, बट स्टैंड अप एंड वर्क। मतलब तुम हारो मत, थको मत, निरंतर काम करते रहो, लगातार जो है हिम्मत मत हारो, और एक ना एक दिन तुम सफल जरूर हो। So everyone, the chapter is in here. I hope you all are very well understandful chapter. So we will meet to the next class. Thank you everyone.